दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शाम्भवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी बाज बहादुर रूपमती का प्यार। कहते हैं मानव मूलतः प्यार करने के लिए ही बना है। प्यार सभी करते भी हैं, लेकिन कुछ का प्यार अमर हो जाता है। यह अमर प्रेम कायनात के रहने तक जिंदा रहेगा, किसी दास्तान की शक्ल में या किसी निशानी की शक्ल में। किसी खास इलाके में उस प्यार की कहानियां कहीं सुनी जाती रहेंगी। बरसों बरस तक, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही एक अमर प्रेम मांडू की हवाओं में गूंजता है। बाज बहादुर और रानी रूपमती का अमर प्रेम। इसकी गवाह ना सिर्फ नर्मदा नदी है, बल्कि वह महल भी है जिसे दुनिया रूपमती मंडप के नाम से जानती पहचानती है। इस महल के कोने कोने में रानी रूपमती की आवाज का मधुर सुर रचा बसा है, जिसके लिए वह जानी जाती थी। जिस मधुर आवाज का बाज बहादुर दीवाने थे और अपना सब कुछ वार दिया था। वह रूपमती से इस कदर का प्यार करते थे कि उनके हाव भाव से जान लेते थे कि रानी क्या कहना चाहती हैं। उन्हीं रानी रूपमती के महल में घूमना एक दास्तान से होकर गुजरने जैसा है। आखिर कैसी है बाज बहादुर और रानी रूपमती की ये प्रेम कहानी, ये तो मैं आज आपको बताऊंगी ही। साथ ही साथ आपको रूपमती महल की सैर भी कराऊंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी पॉजिटिव विचारों को
धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस प्रेम कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। रूपमती मंडप में प्यार की बयार बहती है। बाज बहादुर और रूपमती की अमर प्रेम कथा का गवाह है। रूपमती महल सैकड़ों बरस गुजरे, लेकिन यह महल प्यार की एक अमर कहानी अपने सीने में छुपाए खड़ा है। वक्त की बेरहम मार सहते हुए भी रूपमती मंडप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सीना ताने खड़ा है। यहां हर साल हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। कहते हैं यह इलाका मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है। यहां घूमने आना एक इतिहास से होकर गुजरने की तरह है। आपको यहां आने पर महसूस होगा कि आप एक गुजरे हुए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, उसे जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कहते हैं इस महल के हर एक कोने में बाज बहादुर और रूपमती का प्यार रचा बसा है। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मांडू स्थित रूपमती मंडप। आपने सारी तैयारी पूरी कर ली है। आप मांडू जाने के लिए तैयार हैं। इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आपने मांडू जाने के लिए इंदौर से एक कार ली है। सुबह का वक्त है। आपका सफर शुरू हो चुका है। हल्की हल्की हवा बह रही है। यह हवा आपको नई ऊर्जा दे रही है। आसमान साफ है, बस कुछ एक बादल
हवा में यूं तैर रहे हैं मानो किसी युवती का खूबसूरत आंचल हो। हवा में लहराता आंचल। आपकी कार सड़क पर दौड़ी चली जा रही है। सड़क के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ तेजी से पीछे गुजरते जा रहे हैं, जैसे समय गुजरता जाता है। मांडू एक प्राचीन स्थल है। कहते हैं कि इसे राजा भोज ने बसाया था। मध्य प्रदेश की विंध्य की पहाड़ियों पर तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर है मांडू। मांडू का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इन पहाड़ियों पर इतिहास यहां वहां बिखरा पड़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 72 किलोमीटर के दरमियान यहां तकरीबन 365 स्मारक हैं। मध्यकाल में मांडू की आभा देश में सबसे ऊपर थी। इसे कभी खुशियों का शहर भी कहा गया था। मुगलों ने इसका नाम शादियाबाद यानी खुशी का शहर रख दिया था। अंग्रेज इसे सिटी ऑफ जॉय कहते थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने मांडू की खूबसूरती की काफी तारीफ सुनी थी। कहते हैं वह यहां अपनी बेगम नूरजहां के साथ आए। फिर तो 7 महीने तक यहां छुट्टियां मनाते रहे। उनका यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मांडू के दर्जनों किस्से हैं, लेकिन आज यह बांस बहादुर और रूपमती की अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। आप भी आज रूपमती महल घूमने आए हैं। 100 किलोमीटर का यह सफर कब खत्म हुआ आपको एहसास ही नहीं हुआ। कहते हैं अगर सफर सुहाना हो तो वक्त का पता भी नहीं चलता। यकीनन आपका यह सफर सुहाना ही है। यह महल एक पहाड़ी पर 2000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। आप कई सीढ़ियां चढ़ते हुए महल तक पहुंच गए हैं। आप रूपमती महल के सामने खड़े हैं। इसे देखते हुए आपको अद्भुत एहसास हो रहा है। महल को टीवी या फिल्मों में देखने और सचमुच के महल में पहुंच जाने का फर्क आपको महसूस हो रहा है। आपको यूं महसूस हो रहा है कि आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। पत्थरों से बने इस महल के सौंदर्य पर वक्त हावी हो चला है। लेकिन
इसकी विशालता और भव्यता अब भी कायम है। आप अंदर जा रहे हैं। यहां एक लंबी सी राहदरी है। दर्जनों दरों वाली यह राहदरी का यह स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। सैकड़ों साल पहले बिना सरिये और लोहे के बनाई गई यह राहदरी आज भी उतनी ही मजबूत और खूबसूरत है। यह उस वक्त की तकनीक को बयां करती है। इस महल को मांडू के सुल्तान बाज बहादुर ने बनवाया था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी बयां की जाती है। कहते हैं एक बार सुल्तान बाज बहादुर अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। वहां उन्होंने एक सुरीला गीत सुना। बाज बहादुर खुद भी संगीत के जानकार और रसिया थे। उन्हें वह गीत बहुत पसंद आया। आवाज का पीछा करते हुए जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बहुत सुंदर कन्या देखी। उसका अलौकिक सौंदर्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनकर वह उस पर मोहित हो गए। उन्होंने रूपमती को साथ चलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि शालीनता से उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बाज बहादुर की शालीनता और सादगी देखकर रूपमती भी उस पर मोहित हो गई थी। रूपमती ने उनके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर सुल्तान बाज बहादुर को अपनी मजबूरी बताई। उन्होंने कहा कि वह उससे विवाह तब भी कर सकती हैं जब उन्हें हर दिन सुबह नर्मदा नदी के दर्शन करने का मौका हो। कहते हैं कि रूपमती के पिता ने यह प्रण किया था कि उनके बच्चे नर्मदा नदी के दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बाज बहादुर ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली और वह अपने राज्य लौट गए। इसके बाद उन्होंने विंध्य की पहाड़ियों पर तकरीबन 2400 फीट की ऊंचाई पर रूपमती के नाम पर रूपमती महल बनवाया। उस महल को ही आज रूपमती मंडप के नाम से जाना जाता है। महल को कुछ इस अंदाज में डिजाइन कराया गया था कि यहां गायकी और भी शानदार सुनाई दे। महल के बन जाने के बाद बाज बहादुर ने रानी रूपमती से शादी कर ली। इसके बाद रानी रूपमती महल में उनके साथ रहने लगी। 2 मंजिला इस महल की छत से रानी रूपमती हर दिन नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। इसके बाद ही वह अन्न और जल ग्रहण करती थी। नर्मदा नदी इस महल की छत से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है।
जो यहाँ से साफ नजर आती हैं। सर्दी के दिनों में पहाड़ी कोहरे से घिर जाती थी। रानी रूपमती को नर्मदा के दर्शन के लिए मुश्किल से ही पेश आती। रानी की इच्छा पर सुल्तान बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए एक आर्टिफिशियल झील बनवा दी थी। प्रेम का प्रतीक यह झील आज भी जामी मस्जिद के पास मौजूद है। सुल्तान ने कुछ इस तरह का इंतजाम कराया था कि नर्मदा की अविरल धारा यहां पर बहकर आती थी और झील में हमेशा पानी भरा रहता था। सर्दी के दिनों में रानी इस झील के दर्शन करने के बाद अन्न जल ग्रहण करती थी। कहते हैं सुल्तान और रानी झील के किनारे अक्सर गायन किया करते थे। यह सुंदर झील आज भी टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। सुल्तान बाज बहादुर रानी को बहुत चाहते थे। वह उनके हर सुख साधन का पूरा ख्याल रखते थे। रानी और बाज बहादुर सुबह नदी और कुदरत को निहारा करते और फिर महल में दोनों गायन की मशक किया करते। बाज बहादुर रानी के गायन और सुरीली आवाज का दीवाने थे। कहते हैं रानी रूपमती महान गायिका, कवयित्री और संगीतकार थी। वहीं बाज बहादुर एक प्रतिभाशाली गीतकार और संगीतकार थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती में अटूट प्रेम था। दोनों प्रेमियों को यहाँ बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनका अमर प्रेम आज भी मालवा के लोकगीतों में जिंदा है। बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम को लेकर 1599 ईस्वी में अहमद उल उमरी ने फारसी में एक प्रेम काव्य की रचना की थी। इससे इनका प्यार काफी मशहूर हो गया। यही नहीं, 1957 में रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम पर रानी रूपमती नाम से फिल्म भी बनी थी। इसमें भारत भूषण और निरूपा राय ने अभिनय किया था। आप महल में खड़े हैं। महल की छतें नक्काशीदार हैं। यहाँ के हर कोने में बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्यार बसा हुआ है। आप इसे महसूस कर रहे हैं। कहते हैं अगर दिल से सुने तो आज बाज बहादुर और रानी रूपमती के गीतों की आवाज यहां आज भी गूंजती है। आपने कुछ देर के लिए आंख बंद कर ली है। आपको यूं महसूस हो रहा है मानो रानी रूपमती के रागों का सुरीला सुर आपके कानों में रस घोल रहा है। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गए हैं। यहां से आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रही है।
दूर नर्मदा एक सुनहरी रेखा की तरह नजर आ रही है। यह नर्मदा भी इन दोनों प्रेमियों के अमर प्रेम की गवाह है। सही मायनों में नर्मदा की वजह से ही रानी इस महल तक पहुंची थी। सैकड़ों बरस गुजरने के बाद भी नर्मदा के साथ ही इन प्रेमियों की अनूठी प्रेम कथा भी मौजूद है, और शायद कायनात रहने तक मौजूद भी रहे। एक संगीत प्रेमी सुल्तान और एक नर्मदा प्रेमी रानी का यह एक महल एक जीता जागता दस्तावेज है। आप भी यहाँ का अद्भुत सौंदर्य देखकर अभिभूत हैं। इन दिनों बारिश का मौसम होने की वजह से दूर दूर तक हरियाली छाई हुई है। यह पूरा इलाका खूबसूरती से भरा हुआ है। दूर दूर तक पेड़ नजर आ रहे हैं। उनके बीच में सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें यहां वहां दूर तक छिटकी पड़ी हैं। बीच बीच में झील और तालाब हैं। छत से यहां का नजारा करना बहुत भला लगता है। सबसे ऊपरी छत पर 2 मंडप बने हुए हैं। कहते हैं बाज बहादुर और रानी रूपमती यहां से आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा करते थे। दुनिया ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम का प्रतीक रूपमती मंडप भले ताज जितना सुंदर ना हो, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी अमर है। हर साल इस प्रेम कहानी की वजह से ही दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं। दिन चढ़ आया है। सूर्य देवता अपने रथों पर सवार आसमान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। आप महल को घूमते देखते हुए काफी थक से गए हैं। आप ऊपरी छत पर पहुंच गए हैं। यहां ताजी हवा आपको हल्के हल्के थपकी दे रही है। आपको हवा का यूं लिपटना और सरसराना बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक मंडल की तरफ चले आ रहे हैं। आप वहां लेट गए हैं। हवा आपके कानों में लोरी गुनगुना रही है। आपने आंखें बंद कर ली है और आप नींद की खुमारी में जा चुके हैं। आप पर नींद की खुमारी हावी होती जा रही है। आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। आप नींद की आगोश में समा गए हैं। शुभ रात्रि।